A very good morning to all of you. Myself Vishal Sharma. Today I am here to e-learning platform of Govind Madhav Public School to discuss about ratio and proportion. रेशियो की हिंदी मीनिंग होती है अनुपात। और प्रोपोर्शन की हिंदी मीनिंग होती है समानुपात। आज हम बात करेंगे रेशियो पे। रेशियो को हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर टू थिंग्स। पहला है बाय सब्ट्रैक्शन से, और दूसरा बाय डिवीजन से। जैसे कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, ए की यूनिट 2 दी गई है और बी की यूनिट 4 दी गई है। कह रहा है कि बी ए से कितना बड़ा है। तो देखिए बी ए से कितना बड़ा है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, बी वाले को ए से माइनस कर देंगे। इसका मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें से यही कहूं कि बी ए से कितने गुना बड़ा है, बी ए से कितने गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। ये तो आप सीधे सीधे जान गए ना। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें b अपॉन ए करना होगा। इसका मतलब b की यूनिट अपॉन ए की यूनिट। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2। इसका मतलब कि b a से 2 गुना बड़ा है। और इसी डिवीजन को ही रेशियो कहते हैं। तो आइए देखते हैं। रेशियो इज द कंपैरिजन of two like things by division। मीन्स रेशियो एक कंपैरिजन है किसी भी दो लाइक थिंग्स का, किसी भी दो लाइक थिंग्स का, और वो डिवीजन से होता है। देखिए लाइक थिंग्स का यहां पर ये सेंस है कि जैसे हमें दिया गया है 2 रुपीस और दूसरी यूनिट हमें दी गई है 2 लीटर। तो इसका रेशियो इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि एक की यूनिट यहां पर रुपीस में दी गई हुई है और यहां पर एक की जो यूनिट है वो लीटर में दी गई हुई है। तो इन चीज का रेशियो निकालना इम्पॉसिबल है। मींस उसके काइंड्स
या फिर उसकी थिंग्स जो है वो सेम होनी मस्ट है। आइए आगे देखते हैं। इट इज रिटन एज फ्रैक्शन ए अपॉन बी। इसको हम कैसे राइट करते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में ही राइट करते हैं। और ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और बी हमारा सेकेंड टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। Hence, if two things are to be compared, unit must be same। मीन्स अगर हम किसी दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमारे पास 5 रुपीज है और हमारे पास यहां 500 पाइज है। तो इस तरह भी हम रेशियो को नहीं कर सकते हैं। तो या फिर हमें 5 रुपीज को पाइज में कन्वर्ट करना होगा या फिर 500 पाइज को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर इसका रेशियो पॉसिबल है, वरना इसका रेशियो पॉसिबल नहीं है। रेशियो इज अ प्योर नंबर। इट हैज नो यूनिट। It has no unit। रेशियो जो है वो एक प्योर नंबर है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये यूनिट खुद सबकी चेक बराबर देखता है लेकिन ये खुद ही यूनिट लेस होता है। आइए बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियोज कि रेशियोज को कैसे कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ ratios। Two ratios are to be compared by making the consequence का मतलब डिनोमिनेटर। To make the consequence
make the consequence the same, find the LCM of the consequence, find the LCM of the consequence, then the ratio is with the greater antecedent is greater, हमें दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए इन बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि पहले हमें दो रेशियो को अगर कंपेयर करना है तो उनके कॉन्सिक्वेंट्स को देखना होगा पहले कि उनके जो कॉन्सिक्वेंट्स हैं या फिर डिनोमिनेटर्स हैं क्या वो सेम है। अगर सेम नहीं है तो हमें पहले उन्हें सेम बनाना होता है, फिर विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हमें अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो हमें कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होता है, उन्हें सेम करना होता है, फिर ये देखना होता है कि उनका कौन सा किसका एंटीसीडेंट बड़ा है। जिसका एंटीसीडेंट बड़ा होगा वो रेशियो बड़ा होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2:4 और एक है हमारे पास 3:9। इसको हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/9। तो देखिए यहां पर 4 भी डिफरेंट है, 9 भी डिफरेंट है, इसका मतलब हमें 4 और 9 का एलसीएम लेना होगा। ले लीजिए 4 और 9 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इसका एलसीएम आ गया 36। तो देखिए एलसीएम आ गया 36।